हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पे बात करने वाले हैं गर्मियों सीजन में उड़द की बीज की पूरी कार्यशाला को लेकर। जैसे आप किस महीने में इसकी बिजाई कर सकते हैं, कितनी मात्रा में इसमें खाद डालना है, कब इसमें कीटनाशक डालना है, कब इसमें फूलवर्धक डालना है, तो यही सारी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं उड़द की बीज की बिजाई किस महीने में की जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट महीना होता है गर्मियों के सीजन के लिए मार्च और अप्रैल। इस महीने में अगर आप बीज की बिजाई करते हैं उड़द की, तो आपको अच्छी खासी पैदावार मिल सकती है। सेकेंड, आपको क्या करना है, आपको 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बिजाई करना है। जैसे कि अगर कुछ लोग कहते हैं, कुछ दुकानदार कहते हैं कि 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बिजाई करनी चाहिए। इसके बाद आप 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ आप पैदावार ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके खेत में पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आपके खेत में पैदावार होगी ही नहीं। अगर आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ हिसाब से बिजाई करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 कुंटल या 3 कुंटल ही आपको उड़द की बीज की पैदावार मिल पाएगी। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके बीज की बिजाई करते हैं तो आपको मैं गारंटी और लिखित दे सकता हूँ कि 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ आप पैदावार लेंगे। क्योंकि अगर आपके एरिया में अगर कोई अच्छा खासा किसान है, उसके पास आप जाइए और उससे आप आइडिया लीजिए कि अगर वो 25 से 30 किलो प्रति एकड़ वो अगर बीज की बिजाई उड़द की कर रहा है तो 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार लेता है। और अगर आप अपने खेत में या कोई किसान ऐसा है जो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की बिजाई करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कुंटल की पैदावार ले पाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप बीज कम डालेंगे तो पेड़ थोड़ा बड़ा दिखेगा, दाने थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन अगर आपके खेत में 1 फुट के अंतराल में या 6 इंच के अंतराल में अगर आपके पेड़ हैं तो पेड़ की वैल्यू डाउन कम हो जाती है और उसमें पैदावार भी कम होती है। जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतनी अच्छी खासी पैदावार आएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं बीज की। तो हो गया कि आपको 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बिजाई करना है। अब इसमें बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है। तो दोस्तों, उड़द की खेत में अगर आपके खेत में गोबर की खाद की वैल्यू कम है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो देसी खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, अगर आप ये यूज़ नहीं करते हैं बराबर, या फिर आप कभी यूज़ नहीं किए, अगर यदि आपके खेत में नहीं है तो आपको 20 से 25 किलो प्रति एकड़ डीएपी डालना है। और अगर आपके खेत में खाद की वैल्यू है देसी तो आपको डीएपी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खेत में खाद की वैल्यू कम है, खाद आपके खेत में नहीं पड़ी हुई है, तो आपको डीएपी 25 किलो कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। साथ ही आपको 10 किलो वेंटेनाइट सल्फर। वेंटेनाइट सल्फर क्या होता है कि दाल जैसे दिखने में होता है, ये 60 दिन तक मिट्टी में पड़ा रहता है ज्यों का त्यों। मतलब अगर आप आज बुआई कर रहे हैं खाद की सल्फर की बीज के साथ, तो आप देखेंगे 60 दिन बाद जाके खेत में तो वो खाद आपको मिली पड़ेगी। मतलब वो घुलती नहीं है, मौसम के हिसाब से घुलती है। जैसे अगर आपके पौधे को पोषक तत्व तो आज नहीं कल चाहिए तो कल आपको देगी। अगर वो डायरेक्ट अगर सल्फर आप पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो आप देखेंगे आज से ज़्यादा 7 दिन तक उसका यूज रहेगा, उसके बाद उसका यूज खत्म। उसका मतलब होता है अगर आप वेंटिलाइट सल्फर डालेंगे तो आपके पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा, अच्छी खासी पैदावार देगा, समय समय से पोषक तत्व पौधे को पहुंचाता रहेगा। साथ ही आपको डालना उड़द के खेत में 10 किलो पोटास। पोटास का काम रहेगा आपके खेत में दीमक नहीं लगने देगा, पौधे में चमक बनी रहेगी, अलग ग्रोथ रहेगा, दमदार दाने आएंगे। यही आपको खाद डालना है। इसके अलावा आपको कोई भी खाद उड़द में नहीं डालना है। कुछ किसान ऐसी गलती करते हैं कि यूरिया डालने लगते हैं बीच बीच में, 2 बार 3 बार, जितनी बार पानी लगे उतनी बार यूरिया डालते हैं। यूरिया डालने से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यूरिया अगर अपने उड़द में डालेंगे, उड़द के खेत में, तो आपके उड़द के खेत में अनेक प्रकार के रोग लगेंगे, पौधा जलना स्टार्ट हो जाएगा, पीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको यूरिया डालना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो प्रति एकड़ ही आपको डालना है। अब इसके बाद बात कर लेता हूं कीटनाशक की। दोस्तों, आपको 7 दिन बाद, मतलब बीज की आज बिजाई किए हैं, इसके गिन के 7 दिन बाद आप खेत में जाइए और आपको कीटनाशक स्प्रे करना है। कीटनाशक में क्या करना है, एक हल्की नॉर्मल कोई भी कीटनाशक लेना है, मतलब ज़्यादा हाई लेवल की कोराजिन जैसी दवाइयाँ फर्स्ट स्टेज में आपको यूज नहीं करना है। कोई हल्की जैसे क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन या प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन आपको यूज करना है। आपको क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में अगर आप हल्की कीटनाशक यूज करेंगे तो आप सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में अगर आप कोई दवाई डालते हैं तो बराबर शूट करेगी। अगर फर्स्ट स्टेज में ही आप हाई लेवल की दवाई अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको उससे हाई लेवल की दवाई फिर नेक्स्ट स्टेज में डालना पड़ेगा। उससे हाई लेवल को स्टेज में कोई दवाई बनी नहीं है अभी तक, तो यही है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको 7 दिन बाद इस कीटनाशक डालना है। अब कीटनाशक साथ में आपको बता देता हूँ, अगर आप उड़द की अच्छी खासी ग्रोथ चाहते हैं या तो 19-19 NPK हो गया, थोड़ा सा जिलेटेड पाउडर मिला लो उसी कीटनाशक के साथ और एक साथ आप स्प्रे कर लीजिए। अच्छा खासा पौधा आपका ग्रोथ करेगा, अच्छी खासी पैदावार देने के लिए तैयार होगा। अब आप देखेंगे 20 दिन बाद आपके खेत में क्या होता है। और मैं फर्स्ट स्टेज में क्यों बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जैसे आपकी 2 पत्ती 3 पत्ती निकलना चालू होती है,
उसमें एक भुनगा लगता है। भुनगा क्या करता है, पौधे की ग्रोथ को डाउन कर देता है। इसलिए पहले स्टेज में 7 दिन बाद कीटनाशक उड़द के खेत में डालना जरूरी है। सेकेंड, अगर 22 से 25 दिन बाद आप देखेंगे तो आपके उड़द के खेत के जो पत्ते होते हैं, उड़द के पत्ते में जो है तो छेद मिलते हैं, छोटे छोटे धब्बे टाइप में, जैसा कि मैं आपको इस फोटो में दिखा रहा हूं। जैसे आप देखेंगे, फिर इसमें आपको क्या करना है, एक बार फिर से आपको कीटनाशक डालना है। जैसे भुनगा जैसे उड़ता है, छोटा छोटा भुनगा मारता है उसमें डंक, उसमें छेद हो जाते हैं पत्ते में, उसको खत्म करने के लिए आपको फिर एक हल्की कीटनाशक डालना है। एक सेकेंड स्टेज हो गई कीटनाशक की। थर्ड स्टेज में आपको क्या डालना है, फूल वर्धक और कीटनाशक। वो कितने दिन बाद डालना, 42 से 45 दिन का जब आपका उड़द हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपका खेत में थोड़ा थोड़ा फूल आना चालू हो गया पेड़ में। तो आप अगर फूल वर्धक डालेंगे कीटनाशक के साथ तो अच्छे खासे फूल आएंगे, अच्छे खासे पैदावार आएगी। 8 से 10 कुंटल, इवन 12 कुंटल तक अगर आपकी पैदावार आ सकती है, अगर आप फूल वर्धक और समय समय पर कीटनाशक यूज करते हैं तो। अब उसमें क्या करना है, आपको सबसे हाई लेवल की कीटनाशक डालना है। जैसे कोराजिन जो होती है, कोराजिन या कोराजिन टेंगल की कोई भी दवाई ले सकते हैं किसी भी कंपनी की। मैं स्पेशल कोराजिन नहीं बोल रहा हूं, अपने एरिया में कोराजिन चलता है तो मैं इसलिए क्या, कोराजिन हर एक किसान जानता है इसलिए उसका नाम बार बार ले रहा हूं। कोराजिन की वैल्यू होती है 20 से 25 दिन की, मतलब अगर आप आज दवाई डाल रहे हैं तो 25 दिन तक आपको कोई भी दवाई डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप फूल वर्धक 42 से 45 दिन बाद अगर आप फूल वर्धक डालते हैं, बिजाई के दिन से 45 दिन बाद अगर आप फूल वर्धक डालते हैं, उसके साथ अगर कीटनाशक डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या 25 दिन का समय लगता है कटाई के लिए। उस समय तक आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कीटनाशक नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई इल्ली लगेगी, ना कोई भुनगा लगेगा। आपकी फसल तैयार हो जाएगी, अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। आप लास्ट में देखेंगे, अगर आप 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप बिजाई करते हैं तो 10 से 12 कुंटल पैदावार की मैं गारंटी डन लेता हूं। और अगर आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ साथ बिजाई करते हैं तो ज़्यादा आपको 8 से ज़्यादा आपको 2 से 3 कुंटल पैदावार ही मिलेगी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही था। थैंक यू सो मच।